नाम के एक गांव में पंकज और कुंदन नाम के दो भाई रहते थे। कुंदन की पत्नी शीतल और पंकज की पत्नी लीला थी। इन दोनों भाइयों में पंकज सक्रिय है। उसने अपनी पत्नी के नाम पर मिली संपत्ति से व्यापार किया और खूब अच्छी कमाई की, लेकिन कभी भी अपने भाई की मदद नहीं की। कुंदन अपने घर के बगल में सब्जियां उगाकर बेचता था। उसके लिए समय काटना बहुत मुश्किल हो गया था। समय बीतता गया। सुनिए जी, हम लोग कब तक ऐसे ही रहेंगे? ये समझौते की जिंदगी कब तक जीते रहेंगे? आपके बड़े भाई की तरह आप भी कोई व्यापार क्यों नहीं करते? तुम्हारा विचार अच्छा है, लेकिन व्यापार को निवेश की आवश्यकता होती है। वो अपने पास नहीं है शीतल। मैं कंगन बेच देती हूँ, उनसे जो पैसे मिलेंगे उससे आप व्यापार कर लेना। कहते ही कुंदन उसकी बात मान लेता है। कंगन बेचकर आए पैसों से वो घर पर मिठाइयाँ बनाकर गांव में बेचता था। उससे मिले पैसों से उनका गुजारा होता था। ऐसे कुछ समय बीत गया। गांव में व्यापार अच्छे से ना होने पर कुंदन एक टोकरी में मिठाइयाँ लेकर वो हर गांव में घूमते हुए बेचने लगा। एक बार कुंदन मिठाई बेचने पास के गांव में चला गया। उस दिन व्यापार अच्छे से ना होने पर निराश होकर वो घर वापस जाने लगता है। हे भगवान, आज व्यापार कुछ भी नहीं हुआ। खाली हाथों से घर कैसे जाऊं? फिरते फिरते पैरों में दर्द होने लग गया। इस वृक्ष के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। कुंदन एक पीपल के वृक्ष के पास अपने साथ लाई मिठाई की टोकरी को रखकर सो गया। थकान की वजह से वो सब भूलकर बहुत देर तक सोता रहा। उसे सोते हुए काफी देर हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो देखा कि काफी अंधेरा हो चुका था। तब उसने सोचा, बाप रे, बहुत अंधेरा हो गया। शीतल मेरा इंतजार कर रही होगी। किसी भी हाल में जल्दी जाना होगा। इतना कहकर कुंदन ने चलना शुरू किया। चारों तरफ घना अंधेरा था। अंधेरा होने की वजह से वो डर डर कर कदम रख रहा था। कुछ दूर चलने पर उसे कुछ उजाला दिखाई देता है। ओह, लगता है यहाँ पर कोई है। आज रात के लिए यहीं सो जाता हूँ। सुबह उठकर चला जाऊंगा। इतना कहकर कुंदन आग के पास जाने लगता है। पास जाने पर वहाँ पर एक झोपड़ी दिखाई देती है। उस झोपड़ी के पास जाकर, ये क्या? यहाँ मैंने इससे पहले इस झोंपड़ी को नहीं देखा। इतना कहकर कुंदन उस झोपड़ी के पास जाकर बोलता है, कोई है क्या? सुनिए, कोई है क्या? कुंदन ने जोर से आवाज दी। घर के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। बहुत देर तक कोई जवाब न आने पर कुंदन खिड़की के पास जाकर अंदर झांकता है। वहां कुंदन को कुछ भूत खाना बनाते दिखाई देते हैं। वो देखते ही कुंदन के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो डर कर वहां से भागने की सोचता है कि तभी भूत उसे आकर घेर लेते हैं और भूत उससे पूछते हैं, कौन है रे तू और यहाँ पर क्यों आया है? कहते ही कुंदन बिना डरे हुए, धैर्य रखते हुए, मेरा नाम कुंदन है। मैं गांव गांव घूमकर मिठाइयाँ बेचता रहता हूँ। आज गलती से इस तरफ आ गया हूँ। क्या मिठाई? वो क्या होता है? कहते ही कुंदन टोकरी नीचे रखकर दिखाता है। उसमें से घी की सुगंध आने पर भूत पूरी मिठाई खा लेते हैं। ये तो हमें बहुत ही पसंद आए। हमने आज तक इस तरह का भोजन नहीं किया था। इतना अच्छा भोजन करवाने के लिए हम तुम्हें बिना मारे जाने दे रहे हैं। तुम हमारे लिए ये रोज लेकर आना, नहीं तो हम सब तुम्हारे घर आ जाएंगे। कहते ही कुंदन उनकी बात मानकर जी जी कहकर जल्दी से वहां से निकल जाता है। घर जाते ही उसकी पत्नी टोकरी देखते हुए कहती है, क्या बात है, आज तो आप बहुत देर से आए हैं। लगता है व्यापार बहुत अच्छा रहा। कहते ही कुंदन अपने साथ बीती सारी बातें शीतल को बताता है। चलिए जाने दीजिए, आप सकुशल लौट आए हैं, यही मेरे लिए बहुत है। ये कहकर शीतल अगले दिन सुबह फिर से मिठाई बनाकर उन्हें कुंदन को देती है और बेचकर आने को कहती है। कुंदन उन्हें ले जाकर गांव-गांव में बेचकर
बची हुई मिठाई भूतों के पास लेकर जाता है। भूत वो टोकरी देखकर, अरे ये क्या, इसमें तो आधा ही है। हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि तुम यहाँ कब आओगे। तुम बस आधी टोकरी लेकर आए हो, इतने में हम लोगों का क्या होगा। मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरी पत्नी के कंगन बेचने से आए हुए पैसों से मिठाई का व्यापार करके दिन काट रहा हूँ। इससे पहले आया था तभी आप पूरी टोकरी खा गए। मेरे पास फिर से मिठाई बनाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए आधी मिठाई बेचकर आपके पास लेके आया हूँ। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे खुद को पैसों की बहुत ज़रूरत है। क्या कहा तुमने? तुम्हें पैसों की जरूरत है? तो ये हमें पहले बताते, हम तुम्हें पैसे दे देते। हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो हम दे देंगे, बस तुम रोज ये लेकर आना। इतना कहकर भूत वृक्ष के पीछे जाकर पैसों से भरी पोटली लाकर कुंदन को दे देता है। कुंदन पैसे लेकर कहता है, ठीक है, आप ऐसे ही पैसे देंगे तो आपको मैं जितना चाहे उतना भोजन ला के दूंगा। इतना कहते ही भूत उसकी सारी बातें मानकर टोकरी में से सारी मिठाइयाँ खा लेता है। कुंदन पैसों से भरी पोटली लेकर घर जाता है। घर जाते ही कुंदन के हाथ में पैसों की पोटली देखकर शीतल उससे पूछती है, ये क्या है जी? इस पोटली में क्या है? इतना कहते ही कुंदन उसे सब कुछ बता देता है। ये सुनते ही शीतल डरते हुए उससे कहती है, ये क्या जी? भूतों के साथ व्यापार? यहीं अपने गांव में ही कुछ काम कर लेते हैं जी। शीतल कुंदन को समझाती है। तब कुंदन कहता है, इतने दिन मेहनत से गांव-गांव में घूमकर बेचे तो अपनी सारी मिठाई नहीं खरीदी। हम किसी को धोखा तो नहीं दे रहे हैं ना? ये कहकर कुंदन शीतल को मना लेता है। उसके बाद कुंदन हर रोज टोकरी भरकर मिठाई लेकर भूतों के पास जाता है। उसके बदले भूत उसे बहुत सारे पैसे देते हैं और ये सब उसका भाई पंकज देख लेता है। इस तरह कुछ दिन बीतते चले गए। कुंदन उन पैसों से बड़ा कोठी जैसा घर बना लेता है। एक दिन शीतल उससे कहती है, भूतों के साथ व्यापार काफी खतरनाक है जी। अब आप उनके लिए मिठाई ले जाना बंद कर दीजिए। शीतल के कहने पर कुंदन उसकी बात को मान लेता है। इस तरह कुंदन कुछ दिन जंगल जाना छोड़ देता है और उधर भूत कुंदन का इंतजार करते रहते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन इसके पास इतने पैसे आखिर कहाँ से आ रहे हैं? इससे पहले इसका वक्त बिताना मुश्किल होता था। मुझे किसी तरह इस रहस्य को जानना होगा। ये सोचकर वो कुंदन के पास जाता है और कहता है, हे कुंदन, मेरे व्यापार में बहुत नुकसान हो गया है। तू तो अच्छी कमाई कर रहा है आजकल, मुझे भी तुम्हारे व्यापार का रहस्य बता दे। ये सुनकर कुंदन एक एक करके अपने भाई को सब कुछ बता देता है। पंकज सीधा घर जाकर अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है और जल्दी से मिठाई बनवाकर भूतों की जगह पर टोकरी के साथ निकल पड़ता है। ये सब देखकर कुंदन चुपके से देखता है और एक जलती हुई मशाल लेकर अपने भाई का पीछा करने लगता है। भूतों की जगह पहुंचते ही पंकज को वो सारे भूत चारों तरफ से घेर लेते हैं। इतने दिनों से कहाँ थे तुम? हमने तुम्हारा इतने दिनों तक इंतजार किया। ये कहकर सभी भूत गुस्से से पंकज पर हमला करने लगते हैं। ये सब चुपके से देखते हुए कुंदन को एक उपाय सूझता है। वो जल्दी से बाहर आता है। रुकिए, आपके लिए हमेशा मिठाई लाने वाला वो नहीं है, मैं हूँ। आप उसे छोड़ दीजिए। हम लोगों से इतने पैसे लेकर भी तुम मिठाई लेकर क्यों नहीं आ रहे थे? मैं आपके लिए हर रोज़ मिठाई ला रहा था, लेकिन बीच में कुछ भूतों के समूह मुझे घेर कर आपकी लाई हुई मिठाई वो छीन कर खा जाते थे। मुझे मारने की धमकी दे रहे थे। मैं कुछ नहीं कर पाने की वजह से हमेशा ही वापस घर लौट जाता था। कुंदन की बात सुनकर हमें पता चले बिना इस जंगल में और भी भूत रहते हैं। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ, चाहे तो आप लोग आ जाइए, दिखाता हूँ। इतना कहकर कुंदन भूतों को सूखे वृक्ष की झाड़ियों में लेकर चला जाता है। सभी भूत गुस्से में झाड़ियों में चले जाते हैं। कुंदन जल्दी से अपनी जलती हुई मशाल को उन झाड़ियों में फेंक देता है।
वो झाड़ियां जलने लगती है और उनमें आग की लपटें उठती है। बस वो भूत चिल्लाते हुए वहां से चले जाते हैं और कुंदन की तरकीब ने सही काम किया। जल्दी कुंदन और पंकज वहां से घर के लिए निकल पड़ते हैं। पंकज अपने छोटे भाई कुंदन को देखकर पंकज कुंदन से कहता है, भाई मैंने बहुत गलतियाँ की है, तुम्हारी कभी भी मदद नहीं की मैंने, फिर भी मुश्किल समय में मेरी जान बचाई है तुमने। इतना कहकर अपने भाई कुंदन को गले लगाता है। तब से दोनों भाई हमेशा के लिए मिलजुल कर रहने लगते हैं। ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।